हेलो गाइस, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा सभी को। और मेरे को एक बात बोलनी थी कि जो मासूम शर्मा के साथ हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है, क्योंकि उसके गाने ही क्यों बैन किए गए हैं। हरियाणा में कलाकार बहुत सारे हैं जो गुंडागर्दी वाले गाने बना रहे हैं, तो मासूम शर्मा के साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि उसकी के गाने बैन हो रहे हैं सारे। तो अभी यही है कि गाइज आप सभी उनको सपोर्ट करो, ताकि सपोर्ट से जो हरियाणवी कलाकार का इतना मतलब नुकसान हुआ है, गाने बैन होना नुकसान ही होता है, तो इसलिए सभी उसको सपोर्ट करो। अच्छा, प्लीज़। भाई मासूम शर्मा के साथ में जो कुछ भी हुआ है ना वो बहुत गलत हुआ है। क्योंकि आप किसी भी सिंगर को उठा के देख लो, हरियाणवी इंडस्ट्री जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसमें मासूम शर्मा हो, भले ही केडी हो, कुलदीप कौशिक जो है, अजय हुड्डा हो, या फिर गुलजार छानीवाला हो, है ना, या अमित सैनी रोहतकिया हो, जो भी आप बड़े बड़े स्टार हैं जो गाने बनाते हैं, तो उनमें ऐसा कोई भी एक पर्टिकुलर सिंगर ऐसा नहीं है कि भाई उसने बदमाशी वाले या जो गन कल्चर को जैसे बोल के कि उनके गाने बैन किए गए हैं। तो हरियाणवी इंडस्ट्री में मेरे को तो नहीं लगता कि किसी जो बड़े स्टार हैं या बड़े जो सिंगर्स हैं उनने किसी ने मतलब ऐसे गाने नहीं बना रखे जिनने गन कल्चर को प्रमोट नहीं कर रखा, है ना। तो अभी जो मासूम शर्मा के गाने हुए हैं जैसे ट्यूशन बदमाशी का या इस तरीके के 4-5 गाने उनके इंडिया में बैन हुए हैं। तो भाई जो सरकार ने मतलब उनको किस हिसाब से बैन किया है कि उन्हीं को एक पर्टिकुलरली टारगेट करके उन्हीं को, मासूम शर्मा जी के ही जो गाने हैं उन्हीं को बैन किया है। बाकी अगर आप बोल रहे हो कि आप भाई गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हो, आप ऐसे गुंडागर्दी वाले गाने बना रहे हो, तो भाई बहुत सारे सिंगर हैं जो ऐसे गाने बना रहे हैं, तो आप उनके साथ में भी कर लो, है ना। मासूम शर्मा को एक पर्टिकुलरली टारगेट करके और आप उन्हीं के गाने बैन कर रहे हो। तो एक चीज़ मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ या हरियाणवी इंडस्ट्री में जिनने भी ये एक्शन लिया है, सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई अगर तुम उसके गाने बैन कर रहे हो, उसके पीछे अगर कोई कलाकार गाने बना रहा है तो उसके पीछे बहुत सारी टीम होती है, किसी बंदे ने इन्वेस्ट किया होता है पैसे, है ना। और बहुत सारे लोगों को उसमें रोज़गार भी मिल रहा होता है। अब कोई बंदा शूटिंग के लिए 1000 रुपये में आ रहा है, कोई 500 रुपये में आ रहा है ना। कोई लाइटिंग के लिए आ रहा है, कोई ब्यूटिशियन आ रहा है। तो एक गाने को उम, बनाने के लिए उसमें कलाकार की तो मेहनत है, राइटर की मेहनत है, लेकिन उसके पीछे जो बैकग्राउंड में जो बंदे काम करने वाले हैं, तो उन लोगों की भी तो साथ में मेहनत इन्वॉल्व है ना। अब ये तो बड़े स्टार हैं भाई, उनके पास में चलो पैसे भी हैं, वो तो अपना रागनी गा के भी काम निकाल लेंगे या कहीं लाइव परफॉर्मेंस दे के भी काम निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप जैसे हरियाणवी इंडस्ट्री एक बढ़ती हुई इंडस्ट्री है जो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करी है। पहले क्या था, पहले सब लोग पंजाबी सॉन्ग सुनते थे या हिंदी सॉन्ग सुनते थे, लेकिन हरियाणवी इंडस्ट्री ने बहुत जल्दी ग्रोथ किया है। और बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो, जैसे आप अजय हुड्डा जी को ही देख लो। अजय हुड्डा जी 15 साल कम से कम फौज में काम करके गए हैं, उसके बाद में वो हरियाणवी इंडस्ट्री में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि आज सारी हरियाणा, सारी जनता उनको जानती है। सपना जी को देख लो, सपना जी भी एक बहुत गरीब घर से उठी हुई, बहुत स्टेज डांस करके स्ट्रगल करके वहाँ पे इतनी ऊंचाइयों तक पहुँची हैं, बॉलीवुड तक भी गई हैं वो। तो हरियाणवी इंडस्ट्री ने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। और आप ऐसे मतलब उनके गाने बैन करके या उनको डिमोटिवेट कर रहे हो, डिमोरलाइज कर रहे हो उनको ऐसा करके। तो सरकार या तो फिर सबके साथ अगर एक्शन ले रही है, उनको गन कल्चर ख़त्म करना है, अश्लीलता ख़त्म करनी है, तो सबके साथ में जितने भी सिंगर हैं उनके साथ में सबके गाने ही बंद करवा दो, या फिर फुल हरियाणवी इंडस्ट्री को ही बंद करवा दो अगर ऐसा ही कुछ आपको लग रहा है कि। या फिर हरियाणवी क्या, बॉलीवुड में क्या आप अश्लीलता और ये सब नहीं देखते हो क्या? बॉलीवुड में भी है अश्लीलता, अश्लील गाने आते हैं, वहाँ पे भी आप उनको भी बैन कर दो फिर। अगर आपको लग रहा है कि इससे हमारा समाज खराब हो रहा है, समाज में मतलब अश्लीलता फैल रही है, तो बॉलीवुड को भी बैन कर दो फिर। बॉलीवुड वाले जो बना रहे हैं गाने, सिर्फ बिकनी बिकनी में वहाँ पे तो गाने बन रहे हैं,
तो वहाँ पे आप अश्लीलता, आपको वहाँ पे अश्लीलता नज़र नहीं आ रही, लेकिन हरियाणवी गानों में जो सूट सलवार पहन के जो गाने बना रहे हैं उनमें आपको अश्लीलता नज़र आने लग गई है, गन कल्चर प्रमोट हो रहा है आपका। तो एक बार सोचो ज़रा इस चीज़ के ऊपर, और मासूम शर्मा जी को सपोर्ट करो और उनका साथ दो इस घड़ी में। बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच।